You may agree with her or disagree, but you knew one thing. She was a person of uncompromising principles. That is the lady we honor today, Asma Jahangir. A great lady, completely, she did not, she was a giant, she did not compromise on principles. You may not agree with someone's principles, but you always salute a person who stands by principles and they don't budge on them. इस मौके पर लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स मौजूद थे जिन्होंने आसमा जहांगीर को अपने अंदाज में ट्रिब्यूट पेश किया, उनकी इम्पोर्टेंस को बयान किया, उनके उसूलों को और उनकी जद्दोजहद को आज के हवाले से उजागर किया। आसमा जहांगीर लीगल सेल और आसमा जहांगीर फाउंडेशन के इश्तराक से 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में अमरीका, बरतानिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्वीडन और अफगानिस्तान से दानिश्वरों और माहिरीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मजमूई तौर पर 20 सेशंस हुए और 120 मुकर्ररीन ने खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस में आज़ादी सहाफ़त, कानून की बालादस्ती, ख़वातीन और अक़लियतों को दरपेश मसाइल, मुनसिफाना एहतसाब, कौमी सलामती के तसव्वुर, सोशल मीडिया की सूरत हाल और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली समेत कई मौज़ूआत पर तफसील से बात की गई। यूरोपीय यूनियन की सफीर एंड्रूला कमिनारा ने पाकिस्तान और भारत को तजवीज़ दी कि मसला कश्मीर का सियासी हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक अमन पसंदी से निकालें। We encourage India and Pakistan to seek a peaceful and political solution respectful of the interest of the Kashmiri population. The EU has also encouraged, and I quote again, the lifting of the remaining restrictions temporarily imposed and to maintain the rights and fundamental freedoms of the affected population. बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट हेलेना कैनेडी ने कहा कि कानून की हुक्मरानी के लिए मीडिया की आज़ादी बहुत बुनियादी असूल है, लेकिन आज़ाद वकीला और जजों के बगैर हुकूक बेमानी हैं। Freedom of the media is fundamental to the rule of law, and so too is the activism of our people in our communities who are working with those who are having their rights abused. But without independent lawyers and judges, rights are meaningless. बरतानवी सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों को ख़राज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट मुश्किल तरीन हालात में हार नहीं मानते और ये बिल्कुल आसमा जहांगीर के नक्शे कदम पर चलने जैसा है। The Pakistani journalists are amazingly robust and even in the most difficult times have always refused to give in and have really followed Asma Jahangir's example, I guess, of just, getting on with it, doing it, taking the risks, which not all of them come from government. It's fairly fair to say that a lot of them are from militant groups and so on. But, there are a lot of real dangers that Pakistani journalists face. I had tried to buy an airline ticket. एक और बरतानवी सहाफ़ी क्रिस्टीना लैम्ब ने आलमी सतह पर मीडिया को दरपेश मसाइल पर बात की। उनका कहना था कि पूरी दुनिया में सहाफ़त इस वक्त मुहासरे में है, मगरबी जमहूरियतों में ऐसा हो रहा है। The press is under siege all around the world in a way that I've never seen in my career. And it's not just in dictatorships and authoritarian regimes, it is in so-called democracies and Western democracies as well. कॉन्फ्रेंस के शुरुका की गुफ्तगू में जो बात कदर मुश्तरक थी वो ये थी कि पाकिस्तान में 4 दहाइयों के दौरान जिस दलेराना अंदाज और बेखौफी से आसमा जहांगीर ने इंसानी हुकूक का बेड़ा उठाया उसकी मिसाल नहीं मिलती।